साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आप इस न्यूज़ को देख करके सुन करके और आकलन करेंगे कि वाकई में अब न्याय हो रहा है। कोर्ट भी अब आम जनता की बातों को अच्छी तरीके से देखते हुए वर्तमान की सरकार को, जो उसने अपने कार्यकाल में अपने पावर का जो दुरुपयोग किया है, सरकार की जो पुलिस ने लोगों पर गलत एफआईआर किए हैं, सरकार ने खूब लोगों के घरों को तोड़ तोड़ के गिराया है, बुलडोजर खूब चलवाया है। इन सभी निर्णयों पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कभी बुलडोजर कभी एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार को मिल रही बार बार फटकार। अब इससे आम लोगों को भी पता चलेगा कि आज भी न्याय बरकरार है, सुप्रीम कोर्ट अपना सही काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार को बार बार झटका लग रहा है। हाल के समय सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसलों ने योगी सरकार की नीति को सवालों में ला दिया। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की ब्रेक के बाद एफआईआर का मामला गरमाया। जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी तो एफआईआर पर मामला बढ़ता चला गया, दर पर दर एफआईआर होती चली गई। पढ़िए ध्यान से, सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को अनुराग दुबे केस में लगाई फटकार। कोर्ट ने यूपी डीजीपी को चेताया, देंगे जिंदगी भर याद रखने वाला आदेश। इलाहाबाद कोर्ट के मदरसा एक्ट फैसले को भी पलटा। महाराजगंज में 2019 में हुए बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त रहा। इन सभी मामलों की जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को कटघरे में ला खड़ा किया। देखिए, अच्छी तरीके से सारे चीज़ों को समझाते हुए और आप स्वयं समझते हुए चलते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लगातार झटका लग रहा है। कभी बुलडोजर एक्शन पर सवाल खड़ा किया जा रहा है, कभी एफआईआर को सवालों के घेरे में ला दिया है। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के मदरसा एक्ट के फैसलों को सुप्रीम कोर्ट से रद्द कर दिया गया। इस प्रकार के मामले ने योगी सरकार के निर्णय पर सवालों के घेरे में ला दिया। योगी सरकार के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया। गैंगस्टर अनुराग दुबे मामले की सुनवाई के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के रुख ने योगी सरकार की परेशानियां बढ़ाई हैं। कोर्ट ने सीधे तौर पर यूपी के डीजीपी को अनुराग दुबे की कोर्ट में उपस्थित के क्रम में गिरफ्तारी जैसी स्थिति बनने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। अनुराग दुबे केस में फटकार, यूपी पुलिस को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार झेलनी पड़ी। यूपी पुलिस की कार्यशैली पर टिप्पणी करके हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस पावर एंजॉय कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर अनुराग दुबे की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रदेश की पुलिस प्रमुख पर टिप्पणी की। जस्टिस सूर्यकांत ने यूपी पुलिस को लेकर कठोर टिप्पणी की। पीठ ने यूपी पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को बता दें कि हम ऐसा कठोर आदेश सारी जिंदगी याद रहेगा, ऐसा हम कठोर आपको आदेश देंगे। न्याय प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई के क्रम में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भोयान की पीठ का सख्त रुख दिखाया। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज हैं। उसे डर है कि अगर वह जांच के लिए कोर्ट में पेश हुआ तो उसके खिलाफ नया मामला दर्ज हो जाएगा। इन्हीं सब मामलों से डरते हुए अनुराग दुबे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उन्होंने अपनी सारी जो दिक्कतें थीं वो कोर्ट को बता दी और बताते हुए तब कोर्ट ने यूपी के पुलिस डीजीपी को भी सख्त रुख दिखाते हुए और उन्हें कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जांच अधिकारी के उसके मोबाइल फ़ोन पर दिए गए किसी भी नोटिस का पालन करें। कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना उसे पुलिस हिरासत में नहीं लेगी। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिकाकर्ता शायद इस डर में जी रहा है कि यूपी पुलिस उसके खिलाफ एक और झूठा मामला दर्ज कर देगी। उसे पता है कि आप कोई और झूठा केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लेंगे। ये सारी बातें उन्होंने टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पीठ ने पुलिस पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि आप अपने डीजीपी को बता सकते हैं कि जैसे ही अनुराग दुबे को छू दिया गया
हम ऐसा कठोर आदेश देंगे कि सारी जिंदगी याद रहेगा। हर बार आप उसके खिलाफ एक नई एफआईआर लेकर आते हैं। जमीन हड़पने के आरोप पर कोर्ट ने कहा कि यह सबसे आसान है। हम केवल यह बता रहे हैं कि आपकी पुलिस किस तरह खतरनाक क्षेत्र में घुस गई, उसका मजा ले रही है। सत्ता से कौन चूकना चाहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक एक आदेश को अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया है। बुलडोजर एक्शन पर कड़ा आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने माह की शुरुआत में महाराजगंज में चले बुलडोजर के मुद्दे पर यूपी सरकार को सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 6 नवंबर को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने इससे मनमानी करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। तत्कालीन चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि आप इस तरह से लोगों के घरों को कैसे गिराना शुरू कर सकते हैं बिना नोटिस के। किसी के घर में घुसकर उसके गिराना अराजकता है ना। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि आप केवल ढोल बजाकर लोगों को घर खाली करने और उन्हें गिराने के लिए नहीं कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के एक मामले में यूपी सरकार को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश किया था। अभी कोर्ट ने हालिया में 25 लाख रुपए का यूपी सरकार पर जुर्माना लगाया था। बुलडोजर एक्शन का मामला 2019 का था। महाराजगंज जिले में प्रशासन ने सड़क चौड़ीकरण के लिए कई घरों पर बुलडोजर चला दिया था। कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा कि चीफ सेक्रेटरी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। यह अभी हालिया में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा एक्ट को लेकर के एक जो आदेश पारित किया था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की वैधता बरकरार रखने का आदेश दिया। इसे योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को मदरसा छात्रों को अन्य स्कूलों में एडमिशन कराने का आदेश दिया था। ये हाल ही में की खबर थी कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन छात्रों जो मदरसा में पढ़ते थे और उन छात्रों को दूसरे विद्यालय में शिफ्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे दिया था। उस सभी चीज़ों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ये 3 बहुत बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश के लिए और योगी सरकार के लिए झटका लगा और उत्तर प्रदेश के जो आम नागरिकों को उन्हें लगा कि वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया है। यदि आपकी भी लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा में पढ़ने वाले उन सभी छात्रों के लिए, उन सभी अभिभावकों के लिए एक अच्छा कदम उठाया है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें आप सभी को धन्यवाद बोलना चाहिए और उसका फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वोपर है। आप भी अपनी विचारधारा कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।